खजुराहो पहुंचे जहां उन्होंने 400 पार का नारा दिया। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 400 पार करने का यहां पर उद्घोष किया और कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीट भाजपा हासिल करेगी। इसके लिए हमें सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहिए। बता दें कि 29 सीटों में से एक सीट रह गई थी, जिसको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की, क्योंकि पिछली बार 29 सीटों में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और एक सीट जो कमलनाथ की सीट थी लेकर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बड़े बड़े काम किए हैं, राम मंदिर से लेकर धारा 370 हटाने की जो बात की है उसको लेकर विस्तार से चर्चा की और खासतौर पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सनातन को लेकर उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना की, क्योंकि सभी जानते हैं कि राम मंदिर को लेकर अटकाने का काम जहां कांग्रेस पार्टी करती रही, सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ रखे थे और कई वकील उनको लगा रखा था उन्होंने कि राम मंदिर ना बन पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जो वहाँ पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट है लगातार केस लड़ता रहा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आज भव्य राम मंदिर का सपना साकार हो चुका। और अमित शाह ने ये भी कहा है कि 500 साल बाद बीजेपी ने यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण कराया है और उसके लिए बड़ी उपलब्धि तो है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अलग अगर देखें तो हर सनातनी के लिए बहुत बड़ा स्वप्न हुआ है जो साकार हुआ है। अगर हम बात करें तो अमित शाह ने 400 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ ये कहा है कि यहाँ पर क्लीन स्वीप करना है और बिना बूथ कार्यकर्ताओं के ये संभव नहीं है। तो सभी कार्यकर्ताओं से उनका अनुग्रह था, उनका अनुरोध था कि हमें बम्पर तरीके से बीजेपी को जीत दिलानी होगी, क्योंकि आपके ही सहयोग से यहाँ पर भाजपा परचम फहराती है। अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पर भगवान मतंगेश्वर को लेकर के कहा कि भगवान मतंगेश्वर की जिस पर कृपा होती है उसको जमकर आशीर्वाद मिलता है, वह फलीभूत होता है। और 370 जो धारा हटाई गई थी उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पूरे वादे करने के साथ बीजेपी लगातार हर उस वादे पर खरी उतरेगी जो उसने आम जनता से किया था। और सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज भी संकल्पबद्ध है और देश को हर वो सुरक्षा प्रदान करेगी जिसका उन्होंने वादा किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो लगातार उन्होंने अपने हर उस कार्य को आम जनता के बीच में रखा जिसको लेकर के वह चाहते हैं कि बीजेपी और प्रखर तरीके से केंद्रीय चुनावों में अपनी शिरकत करे और चुनाव में दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अमित शाह ने कहा कि 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे नारी सुरक्षा की बात हो, भ्रष्टाचार को हटाने की बात हो और भी जितनी सौगातें हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि देश लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारा लक्ष्य है हमारा बूथ मजबूत हो और हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे और लोकसभा चुनाव में दमदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और 400 पार का उन्होंने 400 पार सीटों का उन्होंने नारा सभी कार्यकर्ताओं को दिया। तो अगर इस लिहाज से देखें तो अमित शाह की रैली को सफल कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पे स्थानीय भाजपा के नेता तो जुटे ही थे, इसके साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और उन्होंने खासतौर पर यह बात कही थी कि पिछली बार जो है 156 बूथों पर बीजेपी को जीत नहीं मिली थी और इस बार हमारा संकल्प ये है कि हमें 24 में 29 की 29 सीटें भाजपा की झोली में डालना है और जिन बूथों पर हमें जीत नहीं मिली थी उन बूथों पर भी हमें बीजेपी का परचम फहराना है। तो आज खासतौर पर दिन रहा बीजेपी का खजुराहो के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे, मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे, इसके अलावा सभी स्थानीय और विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जहाँ पर यहाँ का शंखनाद कर दिया है अमित शाह ने कि यहाँ पर बीजेपी को जीत दिलानी है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करना है।